दोस्तों आज हम एसआईपी में एक ऐसा रूल लेकर आए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसमें ह्यूज मनी बना सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस रूल का नाम है 7531 का रूल। इस रूल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आपको भी बात करेंगे कैसे आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी से। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में क्लियर बताएंगे कि कैसे ये पैसा बना के देगा आपको। सबसे पहले हम पहला रूल नंबर जैसे 7531 है, तो जो पहला टर्म है 7, इसके बारे में बताते हैं। इसका मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है। तो इस रूल का मतलब है रूल नंबर 7, जो पहला टर्म है इसका मतलब है कम से कम ये डिफाइन करता है आपके मिनिमम ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को। एसआईपी हो या लमसम, मिनिमम ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये कम से कम होना चाहिए 7। रूल नंबर 7 मतलब है 7 ईयर्स। तो कम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में या आप लमसम करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट को 7 साल देना है। अब यहाँ पे 7 ही क्यों लिया गया, क्योंकि जब आप देखेंगे जब पैसा कंपाउंड जब होता है ना एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में जब पैसा कंपाउंड होता है वो ठीक 7 साल के बाद से ही कंपाउंडिंग शुरू होता है। कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलता है वो 7 साल के बाद ही मिलता है। इसीलिए ये जो रूल नंबर 7 है कि कम से कम 7 साल तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म है ये डिफाइन करता है नंबर्स ऑफ ईयर्स को। ठीक है, यानी मिनिमम रूल नंबर 7 ईयर्स, 7 साल को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए आप दूसरे रूल पे चलते हैं। 7 का हो गया, अब आता है रूल नंबर 5। 5 में जो है 5 का मतलब है, रूल नंबर 5 का मतलब है 5 ऐसे पॉइंट्स जिसको आपको सेलेक्ट करना है जब आप किसी फंड को सेलेक्ट करते हैं। 5 ऐसे पॉइंट जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है या आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सही है या नहीं आपके अच्छे रिटर्न के लिए। तो ये रूल नंबर 5 में कौन से वो 5 पॉइंट्स है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है गुड फंडामेंटल क्वालिटी फंड्स। ठीक है, ऐसे फंड्स जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो, अच्छा काम कर रही हो वो फंड्स। फंड सेलेक्ट करने के टाइम आपको देखना है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं वो फंड्स का जो फंड मैनेजमेंट है, जो फंड मैनेजर है वो उसे किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, पैसे को किस हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका जो फंडामेंटल है वो कितना स्ट्रांग है। दूसरा पॉइंट है पास हिस्ट्री ऑफ फंड। उस फंड का हिस्ट्री क्या है। जब भी आप किसी फंड को सेलेक्ट करेंगे तो उनका 1-2 साल का रिटर्न देख के कभी भी सेलेक्ट ना करें। आप देखिए उनका ओवरऑल रिटर्न, जब से वो फंड मार्केट में आए हैं और तब से उन्होंने कितना रिटर्न दिया है और क्या रेट ऑफ रिटर्न से उनका एवरेज रिटर्न पहले देखिए। उसके बाद देखिए कि उनका हिस्ट्री क्या बताता है। मार्केट जब गिरता है तो उसके बाद वो किस हिसाब से रिकवर कर पाता है वो फंड, जब भी वो मार्केट गिरा है तो कैसे रिकवर किया है, ये सब आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देखिए। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप किसी फंड को सेलेक्ट करें आप देखें उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो ही उस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर 1% से ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग रन में बहुत तकलीफ होने वाली है। आपको लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान देखने को मिल सकता है अगर आप उसने 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज किया है तो। चौथा पॉइंट है फंड्स की होल्डिंग्स। जब आप किसी भी फंड को सेलेक्ट करें तो फंड्स की होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी। होल्डिंग्स का मतलब है कि आपने जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं वो फंड किन किन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने किन किन कंपनीज में शेयर्स खरीद के रखा हुआ है, किन किन कंपनीज में उनका पैसा जा रहा है, किन किन सेक्टर में जा रहा है, ये सब देखना आपको बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड जो मैनेजर है वो कहीं ना कहीं पैसे को तो इन्वेस्ट करेगा ना, तभी तो रिटर्न बना के देगा आपको। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो इक्विटी में कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में इक्विटी का मतलब है शेयर मार्केट में आपका पैसा कितना ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, कैश उनके पास कितना है, इक्विटी में कितना परसेंट, या शेयर मार्केट में उनका पैसा कितना ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तभी आपको रिटर्न अच्छा बना के देगा। तो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में 5 पॉइंट्स आपको देखने हैं। रूल नंबर 7 में आपको बता दिया कैसे नंबर ऑफ ईयर्स आपको देखना है। रूल नंबर 5 में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो आप फंड सेलेक्ट करने के टाइम देखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, वो है रूल नंबर 3।
753। अब रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में 3 ऐसे सिचुएशन आते हैं इन्वेस्टर के लाइफ टाइम में, जब आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी या म्यूचुअल फंड में, हर इन्वेस्टर के फेस में 3 ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसको उसे झेलना पड़ता है। अगर ये 3 सिचुएशन अगर आप झेल लेते हैं, रूल नंबर 3 का मतलब है, रूल नंबर 3 का मतलब है 3 सिचुएशंस, 3 ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसको आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपने ये सिचुएशन झेल लिया तो आप डेफिनेटली बहुत पैसा बना सकते हैं एसआईपी या लमसम म्यूचुअल फंड से। 3 फेस क्या है? पहला फेस है कि समटाइम्स मार्केट जब गिर जाता है तो 7 से 15% तक नेगेटिव रिटर्न दे देता है अपने इन्वेस्टर को, तो वो उस सिचुएशन में आपको बने रहना है मार्केट में, पैसा विड्रॉ नहीं करना या पैसा निकालना नहीं है, उस टाइम आपको मार्केट में बने रहना है। वो हुआ था, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे 2020 में किसी म्यूचुअल फंड ने 15% तक का नेगेटिव रिटर्न दे दिया था एक साल में अपने इन्वेस्टर को। तो जो इन्वेस्टर डर के पैसा निकाल लेगा वो उस फेज को पार नहीं कर पाएगा और पैसा नहीं बना पाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर वहां पे बने रहेगा वो पैसा बनाएगा। चलिए दूसरा सिचुएशन लेके चलते हैं, वो है इरिटेशन फेज। जब आपका इरिटेशन फेज का मतलब है जब आपका जो पैसा रहेगा, आपने लगाया है 5 लाख रुपए और पैसा आपका घट के जब 3 लाख रुपए हो जाएगा, मतलब जब नेगेटिव रिटर्न जब दिखता है, जब आंख से दिखता है कि हाँ मेरा पैसा नेगेटिव में चला गया है, पैसा घट गया है, उस टाइम पे बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा निकाल लेते हैं। उस टाइम पे आपको पैसा नहीं निकालना है। तीसरा सिचुएशन है पैनिक फेस। पैनिक फेस जैसा होता है, मार्केट में न्यूज आता है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने एक नोटिस जारी किया, एक सजेशन जारी किया म्यूचुअल फंड हाउस को कि स्मॉल कैप और मिड कैप के रिस्क आप अपने इन्वेस्टर को बताइए कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना रिस्क है। तो ये न्यूज़ आते ही बहुत सारे लोग क्या करके पैनिक कर गए, बहुत सारा मार्केट में न्यूज़ फैल गया कि स्मॉल कैप में पैसा मत डालिए, इसको स्मॉल कैप में अगर पैसा है तो निकाल लीजिए, मार्केट बहुत भयंकर स्मॉल कैप में गिर जाएगा, AMFI ने ऐसा कह दिया है। तो जो मार्केट का जो न्यूज़ होता है उससे डरना नहीं है, इन्वेस्टर को उससे डरना नहीं है। इन्वेस्टर को बस विश्वास रखना है अपने म्यूचुअल फंड पे। अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, अच्छे म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाया है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा बना पाएंगे। आपको ये तीनों फेस को पार करना है। अगर आप ये 3 फेस में डरते नहीं है इन्वेस्टर और आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत पैसा बनाएंगे। चलिए अब लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, वो है रूल नंबर 1। 753 रूल हमने बता दिया, अब रूल नंबर 1 पे चलते हैं। ये जो रूल है इसका मतलब होता है कि आपको, रूल नंबर 1 का मतलब है 10% इंक्रीज करना है अपने एसआईपी का, ठीक है। 10% इंक्रीज करना है, मतलब इसे कहा जाता है एक एसआईपी की भाषा में स्टेप अप एसआईपी। मतलब आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% आप क्या करिए, उसको इंक्रीज करिए। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करिए। अगर आप पहले साल 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल आप 1200 रुपये इन्वेस्ट करना चालू करिए। उसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। ये ग्रो ऐप में अवेलेबल है, बहुत सारे ऐप्स में स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जब स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट जो रहता है 10% बढ़ते रहता है और आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर ये रूल करके दिखाता है आपको। अब मैं आपको 2 सिचुएशन दूंगा, समझ लीजिए। कोई आदमी एक नॉर्मल एसआईपी कर रहा है 15,000 रुपये की, कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा होगा, रेट ऑफ रिटर्न उसे मिला 15% का, टाइम पीरियड उसने 20 साल इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो वहां पर उसको वैल्यू मिलेगी 2,39,00,000 रुपए 15 सालों के बाद, ठीक है। अगर कोई बंदा 15,000 रुपये की एसआईपी कर रहा है तो उसको 2,39,00,000 रुपए मिलेंगे 20 साल के बाद। लेकिन अब आपके सामने एक और स्क्रीन दिख रहा होगा कैलकुलेशन की, उसमें देखिए कोई बंदा अगर 15,000 की एसआईपी करता है उसको भी सेम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जितना उनको मिला था 15% का, लेकिन बस अंतर यह है कि उन्होंने क्या किया, स्टेप अप एसआईपी किया, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को 10% हर साल बढ़ा दिया। तो स्टेप अप एसआईपी किया तो उन्हें मिलेगा 20 साल के बाद 4,17,00,000 रुपए मिलेगा और इन्हें मिल रहा था सिर्फ 2 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये होती है पावर स्टेप अप एसआईपी की। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो 5 रूल आप देख रहे हैं 7, 5, 3, 2, 1, अगर इसे आप रूल को फॉलो करते हैं तो आप एसआईपी में बहुत अच्छा पैसा पाएंगे, डेफिनेटली पैसा कमा पाएंगे। अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए। ये रूल, इन जो भी रूल है, ये चारों रूल 7, 5, 3, 1 रूल, इसको फॉलो करिए तो आप डेफिनेटली पैसा बना पाएंगे म्यूचुअल फंड में। आई होप आपको ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हमारे मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।